दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और टीचर भी धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। वे उसे पाने के लिए आगे क्या क्या करने वाला है ये हम देखेंगे। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत में एक टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम लाना होता है। वे एक मैरिड वुमेन थी जिसकी एक बेटी होती है। फिल्म में हम देखते हैं कि लाना जिस स्कूल में पढ़ाती है उसमें एक लड़का है जिसका नाम बेनी है, पढ़ने आया होता है, जो दिखने में काफी हैंडसम होता है। वो लाना को हर वक्त घूरता रहता था। शायद उसे लाना से प्यार हो गया था। अब लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। बेनी लाना के करीब आने के बहाने ढूंढता था और कभी कभी तो वो उसके बहुत करीब आ जाता था। लाना समझ नहीं पाती थी कि अब वे क्या करे। लाना हर वक्त कोशिश करती थी कि वो उससे दूर रहे। उसे बेनी का इस तरीके से टच करना बहुत अजीब लगता था, पर वे ये सब पसंद करने लगी थी। एक दिन लाना सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही थी। उन्हें पेपर करने का इंस्ट्रक्शन देती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी टेस्ट पेपर करने की वजह से ही उसे घूर रहा है, लेकिन लाना उसे बार बार इग्नोर करती है। हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी लाशा को स्कूल लेने जाती है। वे जैसे ही अपनी बेटी को कार में बिठाती है तो उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को घुमा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके मन में भी बेनी के लिए कुछ फीलिंग्स है। एक दिन लाना की स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही होती है कि तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो मोबाइल चला रही होती है। लाना उनसे मोबाइल मांग लेती है। लड़की मोबाइल तो दे भी देती है, लेकिन वे लाना को चुड़ैल कहकर हंसने लगती है और क्लास के सारे स्टूडेंट्स अब हंसने लगते हैं। फिर लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। फिर लाना ब्रेक टाइम में जब चाय पी रही थी तभी वे खिड़की से देखती है कि बेनी उसी लड़की को तंग कर रहा है जिसने लाना को चुड़ैल कहा था। बेनी उसके बैग के सारे सामान सड़क पर फेंक देता है और उसकी साइकिल तोड़ देता है। लाना को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अगले दिन लाना बेनी को अकेले में बात करने को कहती है तो ये दोनों खाली क्लासरूम में जाते हैं। लाना बेनी से पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन बेनी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वे हंसता हुआ पूछता है कि वे उससे क्या चाहती है। तो लाना कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे उस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर लाना प्यार से उसके घुटनों पर हाथ रखकर पूछती है कि उसको कुछ मदद चाहिए, तो बेनी हंसता हुआ कहता है कि उससे नहीं लगता है कि वे उसकी सचमुच मदद करना चाहती थी। तभी लाना एकदम से अपना हाथ उसके घुटनों से हटा लेती है। लाना फिर कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वे फेल हो गया है। फिर हंसता हुआ उससे पूछता है कि वे सच में क्या चाहती है। लाना कोई जवाब नहीं दे पाती है और वे वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। अगले दिन जब लाना भी क्लास में जाती है तो उसे बेनी का बैग दिखाई देता है। तभी वे पूरी क्लास में देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो बेनी के बैग से उसके कपड़े निकालकर सूंघने लगती है और फिर जल्दी से कपड़े उसके बैग में रख भी देती है। फिर वो वॉशरूम में जाकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ बेनी आ जाता है। बेनी को देखकर वे घबरा जाती है। बेनी उसे टच करने लगता है तो लाना उसको हाथ हटा देती है, लेकिन बेनी फिर से उसे टच करने लगता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। लाना भी अब खो सी जाती है, लेकिन फिर वे अपने आप को संभालती हुई बेनी को रोक देती है और कहती है कि आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे उसे स्कूल से निकलवा देगी और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से बेनी चिल्लाकर कहता है कि वे भी ये सब करना चाहती है, पर लाना मना कर देती है। अगले दिन बेनी लाना के पास आकर कहता है कि वे उससे अकेले में मिलना चाहता है, लेकिन लाना मना कर देती है। बात करते करते वे सीढ़ियों के पास पहुँच जाते हैं। लाना बेनी से कहती है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और कहती है कि वे उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और ये कहकर वे वहाँ से चली जाती है। फिर हम लाना को उसके घर पर देखते हैं जो गार्डनिंग कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है। वो उससे पूछता है कि उसकी कार को स्केच कैसे लगा। लाना बताती है कि कार एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी, लेकिन हस्बैंड को यकीन नहीं होता तो वे उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इतना स्केच नहीं लग सकता है। फिर वो लाना को उसकी चाय ठंडी हो रही है कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लाना क्लास में पेपर बांट रही होती है और सबको लेटर लिखने को कहती है। वे पूछती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तभी बेनी हाथ उठाकर कहता है कि क्या वो जॉब छोड़ रही है, क्योंकि उसने उसे हेड ऑफिस के पास जाते देखा था। और तभी सारी क्लास हंसने लगती है। लाना को बहुत गुस्सा आता है और वो बेनी का बैग उठाकर बाहर फेंक देती है। तभी एक स्टूडेंट लाना की तरफ डस्टर फेंक देता है, जो उसे लगते लगते बचता है। लाना क्लास से तुरंत चली जाती है। अगले दिन लाना स्कूल जाती है तो वे बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल स्टाफ से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लाना डर की वजह से स्कूल नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खा रही होती है। उसके बाद वो एक म्यूजियम में जाती है और वहाँ पेंटिंग गौर से देख रही होती है। अचानक से उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। वो घबराकर वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करती है। वे लिफ्ट के अंदर जैसे ही जाती है तो वहाँ बेनी आ जाता है। अब दोनों लिफ्ट के अंदर अकेले होते हैं। बेनी लाना से कहता है कि वे उसे मिस कर रहा था और बेनी लाना को छूने लगता है। लाना उसे मना नहीं करती और अपना कंट्रोल खोने लगती है और किस करने लगती है। बेनी अपना हाथ उसके बदन पर फिराने लगता है। लाना वहाँ से चली जाती है। रात को लाना को बुरे सपने आते हैं कि वो फैमिली से दूर हो रही है और वो जाग जाती है। अगले दिन लाना चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा लेती है। फिर हम देखते हैं कि लाना भी एग्जाम पेपर बेनी की कोट में डाल देती है, जिससे कि सारा इल्जाम बेनी पर आ जाए और उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि लाना स्टाफ रूम में बैठी होती है। तभी सिक्योरिटी वाला बेनी को पकड़कर ले जा रहा होता है और हम देखते हैं कि बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि लाना बेनी को मिस कर रही होती है और उसके साथ बिताए पल को याद करती है। फिर हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को लेकर एक गिफ्ट स्टोर में जाती है। उसकी बेटी को एक गिफ्ट पसंद आता है कि लाना उसे मना कर देती है। कुछ समय बीत जाने के बाद लाना को अपनी बेटी लाशा कहीं दिखाई नहीं देती। वे कहीं गुम हो जाती है। लाना घबराकर उसे ढूंढने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद लाशा कहीं नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी कैमरा दिखाने को कहती है और वे देखती है कि बेनी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी उसके हस्बैंड का कॉल आता है कि लाशा उसके घर में ही है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और घर चली जाती है। रात को जब वे सो रही होती है तो उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। जब वे बाहर जाती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है तो वो दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है और इमेजिन करती है कि वे बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात यही सोचते हुए बीत जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन लाना बेनी के घर से थोड़ी दूरी पर अपनी कार को पार्क कर देती है और बेनी का इंतजार कर रही होती है। बेनी अपने घर से स्कूटर पर निकलकर चलने लगता है। लाना भी उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते बेनी एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाता है। तभी लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर बेनी को साइड में आकर उसे तेजी से टक्कर मारकर गिरा देती है और बेनी को मार डालती है। फिर थोड़ी दूर जाकर लाना कार पार्क कर देती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि लाना ने बेनी से पीछा छुड़वाने के लिए ये सब किया था और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।